नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल लांबा बिस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अब तक हम सबको पता चल चुका है कि मोदी गवर्नमेंट भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। दे हैव बीन कम्प्लीटली बैंड फ्रॉम द इंडिया। पर दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम एक बात करने वाले हैं जिसको एक ऑनेस्ट टॉक के रूप में मैं आपके साथ बात करूँगा। दोस्तों, पहले तो मोदी जी को मेरी तरफ से नमन। उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया कि टिकटॉक जैसे विनाशकारी ऐप को बैन किया। दोस्तों, टिकटॉक को बैन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। मोदी जी को पूरा देश सलाम कर रहा है इस फैसले के लिए। दोस्तों, पर एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, टिकटॉक को इतना ऊंचा बढ़ाने वाला कौन था? किसने टिकटॉक की रेटिंग बढ़ाई? कौन थे टिकटॉक के यूज़र्स? हमें ये कहते हुए बुरा लगता है, हम इंडियंस ही तो टिकटॉक यूज़ करते थे, हमने ही टिकटॉक को इतना ऊंचा पहुंचाया था। पर दोस्तों, अब फ्यूचर में ये गलती नहीं करनी। इस वीडियो के थ्रू हम ये बात करेंगे कि टिकटॉक को हमने इतना ऊंचा बढ़ाया, उसमें हमारी क्या गलतियां थी और आने वाले समय में हमें क्या गलतियां नहीं करनी। दोस्तों, टिकटॉक को बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ गलती थी तो हम भारतीयों की। हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए टिकटॉक की ओर गए। वो संस्कृति, वो भारत भूमि जहाँ पर श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जैसे ईश्वर ने जन्म लिया, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि, गुरु गोबिंद सिंह जैसे महान योद्धाओं की जन्मभूमि, ये टिकटॉक जैसे ऐप के पीछे गई। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं दोस्तों, और टिकटॉक की ओर बढ़ रहे थे। आज टिकटॉक तो बैन हो गया है क्या, पर हम अपनी संस्कृति की ओर वापस आए हैं? क्या हम आत्मनिर्भर भारत बनाने योग्य बन चुके हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आपसे। क्या हम वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत हम तभी बना सकते हैं जब मानसिकता में बदलाव आएगा। ये सड़क पर इकट्ठे होकर नारे लगाने से, बॉयकॉट चाइना इस प्रोडक्ट, बॉयकॉट टिकटॉक से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, टिकटॉक जो है वो बच्चों का रिटेंशन स्पैन कम कर रहा था, वो बच्चों की इनोवेशन को ख़त्म कर रहा था। बच्चे अपना सारा टाइम टिकटॉक पे स्पेंड करते थे दोस्तों, पर उनके पेरेंट्स भी उन्हें नहीं रोकते थे, उनका साथ देते थे। दोस्तों, मैंने वीडियोस देखी हैं, 2 से 3 महीने के बच्चे के साथ टिकटॉक बनाया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस बच्चे की मानसिकता पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पैदा हुआ बच्चा टिकटॉक बना रहा है। दोस्तों, पेरेंट्स को ज़रूरत है, मैं ये पेरेंट्स के लिए मैसेज कह रहा हूँ दोस्तों, पेरेंट्स को ज़रूरत है अपनी भारतीय संस्कृति को बच्चों तक पहुँचाने की। बच्चों तक भारतीय संस्कृति पहुँचनी बहुत ज़रूरत है अगर ये देश की नींव को मजबूत बनाना चाहते हो दोस्तों। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो संस्कृति के साथ जुड़ना होगा दोस्तों। अगर हम संस्कृति भूल गए तो भारत का नक्शा ही मिट जाएगा। ये बॉलीवुड जो है दोस्तों, हमें वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करता है। पिछले दशक से मैं देखूंगा गिनी चुनी 15-20 फिल्में ही आई होंगी जो हमें मोटिवेट या कोई लाइफ लेसन देके गई होंगी, और सारी फिल्में में वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। कहाँ जाती जा रही है हमारी भारतीय संस्कृति? इसमें गलती हमारी भी है दोस्तों, पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है। मैं मानता हूँ ये शब्द कठोर लगेंगे आपको, पर सच्चाई यही है दोस्तों। हम अपनी संस्कृति का नाश करने वाले खुद हैं। इस कोरोना काल में जब अमेरिका, लंदन जैसे देश हल्दी, पुदीना, अजवाइन को अपना रहे हैं, हम दूर जाते जा रहे हैं। हमारे में से चुनिंदा लोग ही योग करते हैं, धीरे धीरे ज़रूर अपना रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है हम वापस तो आ रहे हैं, पर गलती किसकी थी पहले? कौन छोड़ के गए अपनी संस्कृति? हम लोग दोस्तों, हम लोग। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हम जैसे लोगों को जो संस्कृति से दूर भागते जा रहे थे वो वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत भी संस्कृति से जुड़ा ही एक स्टेप है दोस्तों, टिकटॉक की बात हुई। टिकटॉक ने हमें दिया क्या है दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसको हमने इतना ऊंचाई तक पहुँचाया, मान लिया ये बैन हो गया, पर इतनी ऊंचाई तक पहुँचाने वाले हम ही लोग थे दोस्तों। इसने हमें दिया क्या? कुछ नहीं, हमारा टाइम बर्बाद किया। हमारे 5 से 6 साल इसने बर्बाद किए हैं दोस्तों। एक 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए, जिसकी एक मात्र इन्फॉर्मेशन हमें काम की नहीं थी, उसके लिए पूरा दिन खराब कर देते हैं लोग। इससे मिल क्या रहा है दोस्तों? हमारा इतिहास, महाभारत,
रामायण जैसे एपिक से भरा हुआ है दोस्तों। हमें ज़रूरत है अपनी युवा पीढ़ी को वो बताने की, रामायण के किस्से बताने की, महाभारत की वो श्री कृष्ण की भगवत गाथाएं बताने की। पर हम कर क्या रहे हैं? उन्हीं के साथ टिकटॉक बना रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पेरेंट्स एंड टीचर्स, अगर आज हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं तो हमारी तो गलती है ही, पर पेरेंट्स और टीचर्स की भी है। तो मेरे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स और टीचर्स से कि अब टिकटॉक तो बैन हो गया है, पर हमें मानसिकता में बदलाव करके इसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना एंटरटेनमेंट का, अपनी संस्कृति को पकड़कर उस पर ध्यान देना है दोस्तों। हाँ, माना बॉयकॉट चाइना करके ये बैन हुआ होगा या कोई और रीज़न हो, इसके आप एक पॉलिटिकल मूव समझिए मोदी जी का, या देश हित में एक फैसला, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आजकल बढ़ रही ऑनलाइन गेम्स। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ना तो हित में कीजिए, हित में। हमने ऑनलाइन एजुकेशन तो बना ली, पर साथ में हम ऑनलाइन गेम से तो पीछा छोड़वा ही नहीं पा रहे। मैं देखता हूँ बच्चे आधा घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पबजी का मैच। दोस्तों, पबजी भी कल बैन हो जानी थी, बच गई है। तो दोस्तों, पबजी जैसी गेम्स को हमें छोड़कर अपने भारतीय खेलों को विकास करना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंडफादर से मेरी विनती है कि बच्चों के साथ वो अपनी टाइम की गेम्स को साझा करें। स्टेपो, गिल्ली डंडा और भी बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं। चेस भी तो भारत को ही द्वारा दी ही गेम है दोस्तों, गेम है जो दुनिया को भारत ने दी। तो दोस्तों, इन गेम्स का विकास किया जाए। रविवार की मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लोकल से वोकल की ओर जाइए दोस्तों, बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। और गेम्स भी तो हमारी लोकल ही हैं। उन वोकल और लोकल गेम्स को हमें स्टार्टअप को कुछ इनोवेटिव रूप में दे के बिजनेस आइडिया शुरू करना है। हमारा चैनल बिजज्ञान है, तो मैं आपको कहूँगा ये जो हमारी गेम्स हैं, वर्नैकुलर गेम्स और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, इनमें इनोवेशन लाकर दुनिया में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। हम दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया की दी हुई चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में इतना दम है कि हमारी बनाई हुई चीज़ें पूरा दुनिया सलाम करेगी और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही बनेगा दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूंगा आजकल बढ़ रहे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया की। दोस्तों, सोशल मीडिया जो है वो एक डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है दोस्तों। माना ये इन्फॉर्मेशन देता है, माना कि ये पूरी जगत की हमें जानकारी देता है, पर इसका जब मिसयूज़ होने लग जाए, इसका इन्फ्लुएंस दिमाग में इतना ज़्यादा पड़ने लग जाए, तो ये दिमाग को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और मेंटल हेल्थ के लिए भी बच्चों की अच्छा नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ कि आप अपनी संस्कृति से क्यों नहीं जुड़ रहे। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ जाएं तो मानसिक तनाव तो यार हमारी संस्कृति में कहीं है ही नहीं। योग तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ही बना है। आप 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए दोस्तों, 5 मिनट से शुरू कीजिए, आप देखिए बदलाव खुद। और आप 5 मिनट पबजी खेलिए और उसके बाद देखिए क्या लगे हुए हैं हम यार, हमें बदलने की ज़रूरत है। यही थी आज की वीडियो दोस्तों। बस मैं यही कहूँगा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो यार। टिकटॉक बैन हुआ है, अब इसका सब्स्टिट्यूट मत ढूंढना। अब अपनी संस्कृति से कुछ सीखो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो तो अपना प्रोडक्ट बेचने आई हैं फॉरेन एमएनसी, यहाँ पे बेचेंगी और कमाएंगी, हमारे थ्रू ही चली जाएंगी। पर हमें अपनी संस्कृति को अपनी युवा पीढ़ी तक पहुँचाना है, जिसके थ्रू हम आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कृति बचा सकें। और दोस्तों, ऐसे बॉयकॉट चाइना करने से कुछ नहीं होगा। अपनी मानसिकता में बदलाव लाओ, अपने दिल में हिंदुस्तानी की भावना लाओ दोस्तों, दिमाग में मानसिकता में हिंदुस्तानी भावना लाओ, अपनी संस्कृति को अपनाओ, योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, लोकल गेम्स को अपनाओ, बुक्स को अपनाओ, पंचतंत्रता की कहानी पढ़ो। और भी बहुत शोज हैं जो हम देख सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है ये टिकटॉक जैसे ऐप्स की? हमने ही इन्हें बढ़ाया था, हम ही इन्हें गिराएंगे और अपनी संस्कृति को विश्व पटल की हाइट्स तक पहुंचाएंगे। यही था आज मेरा एड्रेस दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके, पूरे देश में फैल जाए कि हमें युवा पीढ़ी को तो बदलने की ज़रूरत है और पेरेंट्स और टीचर्स को भी इसमें रोल निभाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। We'll be right back.